कहानी की शुरुआत होती है सारा और उसके पिता डॉन से, जो मैरी को हॉस्पिटल ले जा रहे होते हैं क्योंकि उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही होती है। सारा घबरा जाती है जब मैरी की सांसें रुक जाती हैं। वो अपने पिता से कहती है कि जल्दी चलो। जब वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं, डॉन सारा को चुप रहने के लिए कहते हैं। हॉस्पिटल में पैरामेडिक्स मैरी की जान बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मॉनिटर पर सिर्फ सीधी लाइन दिखती है। उसका दिल रुक चुका होता है। कहानी 20 साल पीछे चली जाती है। सारा और उसकी बहन एमी अपने माता पिता डॉन और आयरीन के साथ डिनर कर रहे होते हैं। माहौल ठीक होता है, लेकिन डॉन सारा पर हावी होने लगता है। वो उसे पार्टी में जाने से मना कर देता है और घर में अपनी सख्त हुकूमत दिखाता है। उसी रात सारा अपने बॉयफ्रेंड क्रिस के साथ चोरी छिपे बाहर निकल जाती है। उसके माता पिता बाद में उसके कमरे को खाली पाते हैं और डॉन उसे समस्या कहता है। पार्टी में सारा और क्रिस डांस करते हैं। क्रिस उसके लिए एक गाना गाता है जो उसने खास उसी के लिए लिखा होता है। दोनों एक दूसरे के लिए प्यार का इजहार करते हैं और किस करते हैं। अगली सुबह जब सारा घर लौटती है, डॉन पूरी रात उसका इंतजार कर रहा होता है। दोनों में झगड़ा होता है और सारा कहती है कि जैसे ही वो 18 साल की होगी, वो इस घर को हमेशा के लिए छोड़ देगी। सारा अपनी माँ और बहन से बात करती है कि वो पूरे देश की सैर करना चाहती है और खुद के बल पर जिंदगी जीना चाहती है। डॉन ये बातें सुन लेता है और बेसमेंट में जाकर एक बुक शेल्फ के पीछे छिपा हुआ सीक्रेट रूम दिखाता है। 3 महीने बाद सारा की ग्रेजुएशन होती है। उसकी माँ से बातों में पता चलता है कि डॉन अब ज्यादा वक्त बेसमेंट में बिताने लगा है। एक दिन जब आयरीन घर से बाहर होती है, डॉन सारा को बेसमेंट में मदद करने के बहाने बुलाता है और उसे उस सीक्रेट रूम में ले जाकर बंद कर देता है। वो बताता है कि ये पुराने मालिक का बनाया हुआ बम शेल्टर है। सारा चिल्लाती है, मदद के लिए पुकारती है, लेकिन आवाज बाहर नहीं जाती क्योंकि वो कमरा साउंड प्रूफ होता है। उसकी माँ 4 दिन बाद पुलिस को बुलाती है। डॉन सारा के पास आता है और ठंडे लहजे में बताता है कि अब उसे सब कुछ कमा कर लेना होगा, यहाँ तक कि सांस लेने की हवा भी। डॉन उसका शारीरिक और मानसिक शोषण करता है। एक पुलिस वाला घर आता है और कहता है कि शायद सारा अपनी प्लान की हुई देश भर की यात्रा पर चली गई है। उसकी माँ को इस पर यकीन नहीं होता क्योंकि सारा कभी बिना अलविदा कहे नहीं जाती। दिन बीतते जाते हैं। सारा अकेली होती है और क्रिस के साथ बिताए पलों को याद करती है। क्रिस सारा को ढूंढने घर आता है, लेकिन डॉन झूठ बोलता है कि सारा अपने बचपन के दोस्त स्टीव के साथ भाग गई। बेसमेंट में बंदी के 21वें दिन सारा अपना 18वां जन्मदिन मनाती है। डॉन उसे केक और लाल गाउन गिफ्ट में देता है। सारा घड़ी मांगती है तो डॉन कहता है कि उसे पहले कुछ करना होगा। जब वो मना करती है तो डॉन उसे बेरहमी से पीटता है। करीब 1 साल बाद सारा गर्भवती होती है और अकेले एक बेटी को जन्म देती है जिसका नाम रखती है मैरी। 4 साल बाद वो फिर से गर्भवती होती है। अब डॉन दोहरी जिंदगी जी रहा होता है, ऊपर अपनी पत्नी आयरीन और बेटी एमी के साथ और नीचे बेसमेंट में सारा और मैरी के साथ। आयरीन अब भी सारा की तलाश में होती है और प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर रखना चाहती है, लेकिन डॉन मना कर देता है। इनाम के तौर पर डॉन बेसमेंट में सारा और मैरी के लिए टीवी लाता है। बाद में सारा एक बेटे को जन्म देती है जिसका नाम माइकल रखती है। एक रात सारा अपनी दर्द भरी जिंदगी को बच्चों के लिए एक कहानी की तरह सुनाती है जिसमें वो राजकुमारी और योद्धा होते हैं। क्रिस फिर घर आता है और एमी से सारा के बारे में पूछता है। एमी उसे सच्चाई बताती है कि डॉन झूठ बोल रहा था। दोनों इस बात पर चर्चा करते हैं कि डॉन हमेशा सारा के साथ कैसा बुरा व्यवहार करता था। एमी को शक होता है कि डॉन ने सारा को मार डाला है। समय गुजरता है और सारा एक और बेटे को जन्म देती है, थॉमस। वो डॉन को समझाती है कि अब बेसमेंट में जगह नहीं है और वो बच्चे की ठीक से देखभाल नहीं कर पाएगी। डॉन बच्चे को ऊपर ले जाता है और घर के बाहर पोर्च पर छोड़ देता है। आयरीन उस बच्चे को पाती है जिसके साथ एक दिल छू लेने वाला नोट होता है जो शायद सारा ने लिखा था। सारा अपने पत्र में लिखती है कि यह उसका बच्चा है और वह चाहती है कि आयरीन उसे पाले। पत्र में वह समझाती है कि वह और उसका बॉयफ्रेंड इस बच्चे की देखभाल करने के साधन नहीं रखते। उस टोकरी में एक और नोट होता है, सारा की तरफ से मदद की गुहार। दुर्भाग्यवश यह नोट डॉन को मिल जाता है और वह फिर से सारा पर जुल्म करता है।
साल बीतते जाते हैं। बेसमेंट में बंद बच्चों की कल्पना शक्ति बेहद गहरी हो जाती है। वे अपनी माँ की सोने से पहले की कहानियों को आगे बढ़ाते हैं। अब सारा को कैद में 14 साल हो चुके हैं। मैरी अब एक खूबसूरत जवान लड़की बन चुकी है। एक रात वह मेकअप लगाकर खुद को देखती है। डॉन उसकी सुंदरता में दिलचस्पी दिखाता है तो सारा उससे विनती करती है कि अपनी बेटी को अकेला छोड़ दे। जब वह नहीं मानता तो डॉन बिजली काट देता है, जिससे हवा बंद हो जाती है। सांस लेने में तकलीफ झेलते हुए मैरी कहती है कि उसे कभी बाहर की दुनिया देखने या दोस्तों से मिलने का मौका नहीं मिला। इस बातचीत से पता चलता है कि उसे पता ही नहीं कि डॉन उसका दादा और पिता दोनों है। ऊपर घर में अब बड़ा हो चुका थॉमस अपनी दादी को अपनी माँ के कमरे में रोते हुए पाता है। आयरीन अपनी बेटी सारा को बहुत याद करती है और थॉमस को बताती है कि उसकी माँ कितनी महान थी। इसी बीच बेसमेंट में छत से बारिश का पानी टपकने लगता है। सारा ऊपर चढ़ती है और एक गीली दीवार पाती है। वह एक चम्मच की मदद से ऊपर मिट्टी खोदती है और जमीन की सतह तक पहुंचकर मदद का संकेत देती है। एक पड़ोसी यह देखता है और डॉन को बताता है। जांचने की बजाय डॉन सारा को पीटता है, जो फिर से गर्भवती होती है। इस पिटाई से उसका बच्चा मर जाता है और डॉन उसे यार्ड में दफना देता है। बाद में डॉन बेसमेंट में जाता है, सारा को दोष देता है और साथ ही थॉमस की तारीफ करता है, जो अब एक अच्छा एथलीट बन चुका है। जब मैरी और माइकल पूछते हैं कि वो बाहर कब जा सकेंगे, डॉन सारा को दोष देता है। कहता है कि उसी की वजह से वो सब नीचे बंद हैं। बच्चों के सवालों से परेशान होकर सारा गुस्से में आ जाती है और सारा फर्नीचर तोड़ देती है। थककर जमीन पर गिर जाती है और क्रिस के साथ बिताए खुशहाल पल याद करती है। बच्चे उसे ढक देते हैं और कमरे की सफाई करते हैं। वे माफी मांगते हैं। भावुक सारा कहती है कि अब वो इतने बड़े हो गए हैं कि उन्हें सच पता होना चाहिए। वो बताती है कि उनकी जिंदगी की असली कहानी ही उसकी सुनाई जाने वाली कहानी का आधार थी। वह समझाती है कि डॉन उसका पिता और उनका भी पिता है। सच्चाई जानकर मैरी को जबरदस्त अस्थमा अटैक आता है। बच्चे खुद को गलत समझने लगते हैं, लेकिन सारा उन्हें दिलासा देती है कि उनकी कोई गलती नहीं, दोषी सिर्फ डॉन है। एक साल बाद डॉन और माइकल के बीच झगड़ा होता है, जब डॉन सारा का मजाक उड़ाता है। काम पर मुश्किलें आने से डॉन अब खाना भी सीमित करने लगता है। नौकरी खोने और घर जाने की नौबत आने पर वह बेसमेंट में सबको मार डालने की कोशिश करता है। कार के धुएं को वेंट से जोड़ देता है, लेकिन गैरेज में मौजूद थॉमस अनजाने में उनकी जान बचा लेता है। थोड़े समय बाद जब डॉन अपने परिवार के साथ बाहर बारबेक्यू कर रहा होता है, नीचे बेसमेंट में मैरी की हालत बिगड़ जाती है। वो सांस नहीं ले पा रही होती। सारा उससे विनती करती है कि उसे हॉस्पिटल ले जाए। वह वादा करती है कि किसी को कुछ नहीं बताएगी। डॉन मान जाता है और माइकल को नीचे छोड़ देता है। 20 साल की कैद के बाद कहानी वहीं पहुंचती है जहां फिल्म की शुरुआत हुई थी। जब मैरी को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा होता है, डॉक्टर उसकी जान बचा लेते हैं और सारा चैन की सांस लेती है। जब नर्स मेडिकल हिस्ट्री पूछती है तो डॉन कहता है कि मैरी घर पर पड़ती है और सिर्फ नेचुरल ट्रीटमेंट से इलाज होता है। सारा धीरे धीरे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढती है। वह मेडिकल फॉर्म्स पर पानी गिरा देती है और डॉन से अलग हो जाती है। कुछ सेकंड पहले कि डॉन उसे पकड़ पाए, सारा नर्स के पास जाकर कहती है, मुझे मदद चाहिए। पुलिस डॉन को गिरफ्तार कर लेती है। सारा मैरी को बताती है, हम आज़ाद हैं। पुलिस घर में जाकर माइकल को भी आज़ाद करती है। जब आयरीन और थॉमस उसे बाहर लाते हैं तो वह हवा के लिए हाँफ रहा होता है। डॉन पुलिस की गाड़ी से यह सब देखता है। कुछ समय बाद एक खूबसूरत गर्मी के दिन मैरी, थॉमस और माइकल खुले मैदान में खेल रहे होते हैं। घर की बरामदे से सारा, आयरीन और एमी उन्हें देख रही होती हैं। तभी मैरी किसी को आता देखती है। वो क्रिस होता है। क्रिस अपनी बाइक पर आता है और सारा से मिलता है। दोनों टहलने निकलते हैं। क्रिस कहता है कि उसे अफसोस है कि उसने सारा को ढूंढने की कोशिश नहीं की और उसके पिता की झूठी बातों पर यकीन कर लिया। वह उसे एक तोहफा देता है, गुलाबी मोटरसाइकिल हेलमेट, जो उसने उसके 18वें जन्मदिन पर खरीदा था। अंत में सारा और क्रिस एक साथ अपनी पुरानी अधूरी यात्रा पूरी करने के लिए मोटरसाइकिल पर नशे पर निकल पड़ते हैं, आज़ाद और खुश।